भाइयों बहनों प्रणाम। पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद की। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर उपनिषद का, हर योग मटेरियल का आपको प्राप्त होता रहे। योग चूड़ामणि उपनिषद की बात करते हैं। सिलेबस इसका जो UGC नेट के लिए है वो ये है, योग के 6 अंगों का वर्णन, फल और उनके कर्म। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद के अंतर्गत आता है। षडंग योग का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए लास्ट जब UGC नेट का पेपर हुआ था उसमें षडंग योग किस उपनिषद में है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो योग चूड़ामणि उपनिषद में इसका वर्णन है, ये आप याद रखिएगा। षडंग योग में 6 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक एक अंग को हम लेके चलते हैं। आसन की हम पहले बात कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन यानी कि पद्मासन, पद्मासन को कमलासन कहा गया। इसका फल क्या है? आसन से रोग समाप्त होते हैं। तो ये थी बात आसनों की। दूसरा जो अंग है प्राणायाम। प्राणायाम 2 प्रकार के बताए गए हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ओमकार प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? पद्मासन लगाकर चंद्र नाड़ी यानी कि बाई नासिका से श्वास भरें, यथासंभव जितना आप संभव हो सके कुंभक करें। उसके बाद सूर्य नाड़ी यानी कि दाई नासिका से रेचक करें। इस प्रकार निरंतर बाएं और दाएं दोनों नासिकाओं से करना है। ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब हम बाई नाड़ी से श्वास भरते हैं उस समय चंद्रबिंब का ध्यान करना चाहिए। जब दाई नासिका से श्वास भरते हैं उस समय सूर्य का ध्यान करना चाहिए, ऐसा इस उपनिषद में लिखा है। फल क्या है इसका? जठराग्नि प्रबल होती है तथा दिव्य नाद सुनाई पड़ता है, ये इसका फल है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात हो गई। अब हम ओमकार प्राणायाम की बात करते हैं। वह प्राणायाम जिसमें पूरक में 12 मात्रा हो, कुंभक में 16 मात्रा हो, रेचक में 10 मात्रा हो, ऐसे प्राणायाम को ओमकार प्राणायाम कहते हैं। अब ओमकार प्राणायाम 3 प्रकार से हो सकता है, सिद्ध होता है जिस तरह से ये। सबसे पहले 12 मात्रा का प्राणायाम जिसको हम निम्न कोटि का प्राणायाम यानी कि अधम प्राणायाम कहते हैं। जब ये सिद्ध हो जाता है, स्टार्टिंग स्टेज है, तब शरीर से पसीना आने लगता है। उसके बाद 24 मात्रा का प्राणायाम का अभ्यास होता है, मध्यम कोटि का प्राणायाम इसको बोलते हैं। जब ये सिद्ध हो जाता है तो शरीर में कंपन उत्पन्न होती है। उसके बाद 36 मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का प्राणायाम इसको बोलते हैं। जब ये सिद्ध हो जाता है तो शरीर जो है वो आसन से ऊपर उठने लगता है, इतना हल्का हो जाता है कि आसन से ऊपर उठने लगता है। दोनों प्राणायाम हो गए, नाड़ी शोधन और ओमकार प्राणायाम। तीसरे अंग की ओर चलते हैं। तीसरा अंग क्या है? प्रत्याहार। अब आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप जो अंग चलेंगे इसमें 12 बार याद रखना है। अब देखिए प्रत्याहार क्या है? 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है और 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा की स्थिति बनती है। 12 बार धारणा करने से समाधि ध्यान की स्थिति बनती है। ध्यान 12 बार करने से समाधि की स्थिति बनती है, ऐसा उस उपनिषद में कहा गया है। यही हम आपको बता रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है भाई बहनों, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम दोबारा से इस पर बात करते हैं। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है। अब ये प्रत्याहार है क्या? इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना प्रत्याहार कहलाता है। बात समझ में आई? अब प्रत्याहार का फल क्या है? इससे मानसिक रोग ठीक होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चौथा अंग है धारणा। 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा की सिद्धि होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। 12 बार आपको याद रखना है। इसका फल क्या है? धारणा द्वारा योगी का जो मन है वो धैर्यवान बनता है। 4 अंग हो गए। 5वें अंग की बात करते हैं, ध्यान। जब धारणा की 12 आवर्ती पूर्ण होती है, मैंने 12 बार कहा था ना आपको, 12 आवर्ती पूर्ण हो जाती है तब ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। अब ये ध्यान क्या है? ध्यान ये है एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक का शरीर जो है वो बिल्कुल सीधा रहे, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमी रहे और साधक ओमकार का जप करता रहे, वो स्थिति ध्यान की स्थिति होती है। अब ध्यान के बाद आती है समाधि, आखिरी अंग जो है। 12 बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ भी 12 बार आ गया तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है 12 बार जब ध्यान होने की स्थिति होती है। तो इसका फल क्या है? समाधि से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है, साधक को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाइयों बहनों, तो ये छोटा सा उपनिषद था योग उपनिषदों में से। ये हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। यदि आपको हमारा यह प्रयास समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि कोई त्रुटि रह गई हो या
इसमें आप कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी शंका को दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आई बटन ऊपर दिख रहा है आपको, आई बटन पे आप जा करके हमारे और जो उपनिषद हैं उसकी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।